વડોદરામાં વિદેશ મંત્રી ડોક્ટર એસ જયશંકરની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં કુલ 17 બાળકોને રૂપિયા 1.70 કરોડની આર્થિક સહાય અર્પણ કરવામાં આવી હતી। દિલ્હી ખાતે યોજાયેલા મુખ્ય કાર્યક્રમમાં વિદેશ મંત્રી વડોદરાથી વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી સહભાગી બન્યા હતા। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કોરોના કાળમાં માતા પિતા બંને ગુમાવનાર બાળકોને પીએમ કેર્સ ફોર ચિલ્ડ્રન યોજના હેઠળ પ્રત્યેક બાળકને રૂપિયા 10 લાખની આર્થિક સહાય સહિતના લાભો અર્પણ કર્યા હતા। તેની સાથે વડોદરામાં વિદેશ મંત્રી ડોક્ટર એસ જયશંકરની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં કુલ 17 બાળકોને રૂપિયા 1.70 કરોડની આર્થિક સહાય અર્પણ કરવામાં આવી હતી। દિલ્હી ખાતે યોજાયેલા મુખ્ય કાર્યક્રમમાં વિદેશ મંત્રી વડોદરાથી વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી સહભાગી બન્યા હતા। આ યોજના અંતર્ગત દરેક બાળકને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પીએમ કેર્સ યોજનામાં પોસ્ટ એકાઉન્ટમાં બાળક 23 વર્ષની ઉંમરે થતા દરેક બાળકને રૂપિયા 10 લાખની સહાય આપવામાં આવશે। તેમજ બાળકની ઉંમર 18 વર્ષથી 23 વર્ષ થાય ત્યાં સુધી આ રકમની આર્થિક સહાય મળવાપાત્ર રહેશે। આ યોજના અંતર્ગત દરેક બાળકના પોસ્ટ ખાતામાં કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ડીપીટીથી રકમ જમા કરવામાં આવી છે। તેમજ દરેક બાળકોની કિટમાં બાળકની પોસ્ટ ઓફિસની પાસબુક, પ્રધાનમંત્રીનો બાળકો માટેનો પત્ર, બાળકોના પીએમજે હેલ્થ કાર્ડ, આયુષ્માન કાર્ડ છે, પીએમ કેર્સનું પ્રમાણપત્ર, સ્નેહપત્ર આપવામાં આવ્યા હતા। વડોદરા જિલ્લાના 17 બાળકોને વિદેશ મંત્રી ડોક્ટર એસ જયશંકરના વરદ હસ્તે પ્રમાણપત્ર સહિતની કિટ એનાયત કરવામાં આવી હતી। आप सबसे मिल रहा हूँ। आपने तो कार्यक्रम देखा होगा, पीएम को सुना भी होगा। तो महामारी के समय में जैसे पीएम ने कहा कि हम लोगों ने उसका सामना किया, ये आप सब परिचित हैं। जो कोविड की संस्थाएं बनाई, वेंटिलेटर्स, मास्क, पीपी, उसके बाद वैक्सीन जो भारत में बनाई गई वैक्सीन जो थी, जो भारत की ही वैक्सीन जो थी, और जो वैक्सीनेशन भी हुआ, किस स्केल पे हुआ वो तो बस दुनिया में हमारी सबसे बड़ी वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। परंतु महामारी के, अब मैं अंत में नहीं कहूँगा क्योंकि अभी भी कोविड चल रहा है, पर जो महामारी के शिकार जो बने उनके जो परिवारों का ख्याल भी रखना होगा, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। जैसे महामारी के समय में वैक्सीनेशन, लोगों का देखभाल, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट, उनका दवाई देना, जो वो जिम्मेदारी बनती है, अब महामारी के बाद ये भी जिम्मेदारी बनती है। और आज का मैसेज जो है वो प्रोग्राम में ही है कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, ये आज का मैसेज है। और मैं कहूँगा जो प्रधानमंत्री जो दूसरों की पीड़ा समझ सकते हैं, जिनकी सरकार जो है वो पीड़ा समझ सकती है और उसको समझने के अलावा जो उस पर एक्शन ले सकती है, कि अभी जो आज का कार्यक्रम जो आपने देखा, मुझे 8 साल नॉर्मली कोई भी सरकार, कोई भी राजनीति में जब कुछ सालगिरह होता है तो उसका दिवस तो होता है, पर मुझे लगा कि आज का दिवस उसका बहुत ही माने सिचुएशन के लिए बहुत ठीक था, कि फोकस जो था वो बच्चों पे था, कोविड पे था, हमारी अपनी शक्तियों पे था, और आगे का जो जिस आत्मविश्वास और धैर्य के साथ जो बच्चों में है वो देश में भी है। और आज का प्रयास जो है वही पूरे देश को ये मैसेज देना था कि हमने चुनौतियों का सामना किया है, करते भी रहेंगे, और ये मैं महामारी की बात कर रहा हूँ, चुनौतियाँ और भी हैं। और आप उसके बारे में कल भी आप सुनेंगे, प्रधानमंत्री से सुनेंगे। तो ये आज का संदेश था। तो मुझे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर मिला वडोदरा में। मैं यहाँ गुजरात का राज्यसभा का मैं कहूँगा कि आज एक किस्म से हम लोग जो हैं 8 साल के बाद हम अपने आप की रिपोर्ट भी ले रहे हैं, और आगे का जो चुनौतियाँ जो हैं, हमारी जो सोच जो है, हमें जो करना है, उसके बारे में भी बातचीत हो रही है, बहस हो रही है। और मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने इस इवेंट को कवर किया है। तो सबको मेरा नमस्कार।